नकली दिल यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट। हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस के एक ऐसे चमत्कार की जिसकी वजह से आज कई लोगों को नई जिंदगियां मिल रही। यदि किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से आपका हार्ट फेल हो जाए तो ऐसे में एक ही उपाय बचता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। लेकिन सही समय पर सही डोनर का मिलना बहुत ही मुश्किल है और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है आर्टिफिशियल हार्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नकली दिल कैसे काम करता है और क्या ये सक्सेसफुल है भी कि नहीं। इसके साथ ही बात करेंगे आपके असली दिल की और जानेंगे कि आखिर ये धड़कता क्यों है। कुल मिलाकर आज का वीडियो हर उस इंसान को देखना जरूरी है जिसके सीने में धक धक की आवाजें आ रही हैं। आर्टिफिशियल हार्ट यानी VAD या वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस एक तरह का पंप होता है। इस दिल के नीचे के चेंबर से खून शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। जब दिल को जिंदा रखने का और कोई विकल्प नहीं बचता, ऐसे में VAD का उपयोग किया जाता है। इसे रोगी के असली हृदय के डायफ्राम के नीचे ही लगाया जाता है। VAD को दिल के दाहिने या बाएं या दोनों भागों में लगाया जा सकता है। ये डिवाइस पंप की तरह ही काम करता है जो दिल के बाएं हिस्से से ब्लड को खींचकर बाहर निकाल देता है। इसे केबल के माध्यम से इसे एक्सटर्नल पोर्टेबल सिस्टम से जोड़ा जाता है। इसके लिए पेट में चीरा लगाकर केबल निकाली जाती है। ये बाहरी उपकरण एक बैटरी और एक कंट्रोलर होता है। इसी वजह से मरीज को एक बैग उठा के रखना पड़ता है। डिवाइस सही से काम करे इसके लिए बैटरी को समय समय पर बदलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये सर्जरी काफी सफल रही और कई केसेस में पेशेंट्स 10 से 15 सालों से ज्यादा भी जीवित रह चुके हैं और एक स्वस्थ जिंदगी बिता चुके हैं। दिल या हृदय शरीर का वो अंग है जो बस एक मुट्ठी के बराबर है, जो 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। लेकिन अगर एक पल के लिए भी इसकी धक धक बंद हो जाए तो इंसान की सांसें थम जाएंगी। न जाने कितने इमोशंस और जज्बात इस छोटे से 300 ग्राम के दिल में भरे होते हैं। वैसे साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो उसके हिसाब से दिल में इमोशन और जज्बात नहीं बल्कि ब्लड होता है, क्योंकि हृदय का काम होता है ब्लड को साफ करना, उसे पूरी बॉडी में पहुंचाना, और अक्सर यही दिल कई बीमारियों की वजह भी बन जाता है। कई बार तो हार्ट ट्रांसप्लांट की नौबत तक आ जाती है और आपको नकली दिल भी लगवाना पड़ सकता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपके लिए जानना जरूरी है कि बॉडी का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आखिर काम कैसे करता है, ताकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ सके। हृदय, हार्ट हमारे शरीर का वो अंग है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिले ब्लड को पूरे शरीर से अपनी तरफ लाकर उसका ऑक्सीडेशन करवाता है लंग्स के माध्यम से। यह ऑक्सीडाइज्ड ब्लड पूरे शरीर में फैलता है जिससे शरीर की एक एक कोशिका को जिंदगी नसीब होती है। ये ब्लड के साथ पूरे शरीर में पोषण भी सप्लाई करता है। ये जो हमारा हृदय, हार्ट लगातार बिना रुके धड़कता रहता है, ये उसके अंदर 4 खाली चेंबर की वजह से होता है। ये 4 चेंबर हार्ट के सबसे खास भाग होते हैं। वीडियो में देखिए, आपके 4 पार्ट दिख रहे हैं ना। ऊपर के छोटे भाग को एट्रियम यानी कि आलिंद कहते हैं, ये बाया एट्रियम और ये दाया एट्रियम। नीचे का जो थोड़ा बड़ा चेंबर है उसे वेंट्रिकल्स या निलय कहते हैं। ये 4 खाली चेंबर्स हृदय से ब्लड को ले जाने और वापस लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पूरे शरीर में पाइप नुमा नलिकाएं बिछी रहती हैं जिसे रक्तवाहिका या ब्लड वेसल्स कहा जाता है। देखिए, हृदय पर कुछ ब्लड वेसल्स से ब्लड हमारे शरीर के निचले हिस्से से आता है और कुछ नलिका हृदय में ऊपर की ओर जाती है जो शरीर के ऊपरी हिस्सों से ब्लड को हृदय तक लेकर आती है। जैसे ब्लड सिर से हृदय की तरफ इसी नलिका से ही आता है। इसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। हृदय से ब्लड को लाने वाली नसों को वेन यानी कि शिरा कहते हैं और हृदय की तरफ से ब्लड को बाकी के शरीर की तरफ से जाने वाली नसों को धमनी या आर्टरी कहते हैं। अब देखते हैं कि कैसे बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड हृदय में आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी बॉडी में फैल जाता है। वेन शरीर से उस ब्लड को कलेक्ट करती है जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता और उसे राइट एट्रियम में गिराती है। देखिए वीडियो में जो ब्लू रंग का नजर आ रहा है ना, वो कम या बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है। जब राइट एट्रियम ब्लड से पूरी तरह भर जाता है तो उसे नीचे वाले चेंबर में भेजा जाता है। नीचे वाले चेंबर में ब्लड को ले जाने के लिए वॉल्व होते हैं और ये वॉल्व तब तक बंद रहते हैं जब तक नीचे वाला दायां वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने न लगे। और जब ब्लड ऊपर वाले दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में आ जाता है तब ब्लड दिल के धड़कने की वजह से इस नली में आ जाता है जिससे पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा कहते हैं। और पल्मोनरी वेन से ब्लड फेफड़ों की तरफ बढ़ता है क्योंकि फेफड़े में ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है। वहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर दोबारा से हृदय की तरफ बढ़ता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है
तो उसका रंग थोड़ा सा हल्का लाल हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क रेड होता है। हृदय में ये ब्लड पल्मोनरी वेन की मदद से पहुंचता है। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पल्मोनरी का मतलब फेफड़े से होता है। इसी पल्मोनरी वेन से खून फेफड़े से हार्ट की तरफ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से खून हार्ट से फेफड़े की तरफ जाता है। जब ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हृदय की तरफ बढ़ता है तो ये सबसे पहले बाएं एट्रियम की तरफ गिरता है। इसके नीचे वाले वेंट्रिकल में तब तक नहीं गिरता है जब तक वो पूरी तरीके से फैल नहीं जाता। नीचे वाले बाएं वेंट्रिकल से खून ऑक्सीजन सहित एक नली में जाता है जिसे ऑर्टा यानी कि महाधमनी कहते हैं। वीडियो में देखिए जो बड़ी सी मोटी सी नली नजर आ रही है वो ऑर्टा है और ये ऑर्टा ही हमारे शरीर का वो मुख्य पार्ट है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। पूरे शरीर की सभी छोटी बड़ी नसें इसमें आकर मिलती हैं और बॉडी के एक एक सेल तक ब्लड को पहुंचाती है, बिल्कुल नेशनल हाईवे की तरह जो पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चला जाता है और बस यही प्रोसेस लगातार चलती रहती है। सभी सेल, वेन और आर्टरी कई छोटी छोटी कैपिलरी नसों से जुड़ी रहती है जो खून लाने और ले जाने का काम करती है और इस तरह ये छोटा सा दिल हमारे शरीर को चालू रखता है। लेकिन अभी तक क्वेश्चन तो बाकी है, भाई आखिर ये दिल धक धक करते धड़कता क्यों रहता है? तो चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। हमारे दिल के मसल्स में कुछ स्पेशल सेल्स कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनाते हैं जिसकी वजह से ये दिल धड़कता रहता है। तो समझ आ गया ना, ये दिल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से धड़कता है, ना कि किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर, और ना ही दिल टूटता है और ना ही इसमें कोई रहता है। ये तो बस यूं ही लोगों ने दिल को बदनाम कर रखा है। हाँ, लेकिन दिल को लेकर की गई आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए भारी जरूर पड़ सकती है। इसलिए अगर कभी भी हार्ट में कोई भी समस्या हो तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये आजकल जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों और युवाओं में हार्ट अटैक के केसेस सुनने में आ रहे हैं वो सच में खतरनाक लगता है। इसलिए अपने दिल का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हेल्दी डाइट लें, वजन कंट्रोल में रखें, तनाव से बचकर रहें, सिगरेट शराब से फौरन नाता तोड़ दें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आशा करते हैं वीडियो आप सबको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका वीडियो तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।